हेलो नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स सभी को नमस्कार। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं 20 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके नवोदय के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये जो सारे क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन पुराने नवोदय के जो पेपर हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। तो मैं छांट छांट कर आपके लिए 20 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट लाया हूँ। ये क्लास आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्लास को आपको एंड तक देखना है और 20 क्वेश्चन के बाद में मेरे को कमेंट करके ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे वो मेरे को कमेंट करके आपको बता देना है। ठीक है जी, चलो चलें, चलते हैं जी। देखिए, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, पुराने नवोदय में पूछे गए हैं। चलो जी, पहला क्वेश्चन है, आप करो, जब भी मैथ की क्लास में आओ, डेली हमारी इसी चैनल पर क्लास होने वाली है। डेली आपकी एग्जाम तक आपकी डेली क्लास होने वाली है, तो डेली आप क्लास चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन की घंटी को भी दबा लो ताकि लेटेस्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा कॉपी पेन लेकर के हमेशा बैठना है, कॉपी और पेन लेकर के आपको बैठना होगा। करो इसको, 30 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दो, कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है इसका बताओ। 30 सेकंड का आपके लिए टाइम है, फटाफट बता दो। चलो जी, टाइम इज ओवर। 2100 का अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2100 2100 को ऐसा का ऐसा लिखना है। एक लाइन आपको ऐसे खींच देनी है। इसके बाद में ये करना है। आप अभी मैं सारी क्वेश्चन आपको जीरो लेवल से बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर सारे स्टूडेंट आते हैं, लो लेवल के भी आते हैं, मीडियम के भी आते हैं, हाई लेवल के आते हैं। आप जल्दी शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, वो भी मैं यहाँ बताने वाला हूँ। देखो, दो का इसमें भाग देंगे, दो एकम दो, नहीं जा रहा जीरो लगेगा, दो पंजे 10 और फिर जीरो चला जाएगा। जिसको भाग नहीं देना आना नहीं आता वो साइड में दे लिया करो। यहाँ देखो 2100 है, 2100 में किसका भाग देना है, दो का, तो दो एकम दो, माइनस किया तो जीरो बचा, अगला अंक उतारा एक, फिर नहीं जा रहा तो जीरो लगेगी, फिर यहाँ अगला अंक उतर जाएगा, दो पंजे कितना होता है 10, माइनस किया तो कितना बचेगा जीरो, फिर अगला अंक उतारा जीरो, नहीं जा रहा तो ये जीरो वापस यहाँ उतर जाएगा। भाग देना तो आपको आना चाहिए, भाग देना गुणा करना ये चीजें आपको आना चाहिए। नहीं आती है तो अपने जो स्कूल के मास्टर हैं उनसे आपको सीखना है, गुणा भाग जोड़ना ये वाली चीजें आपको स्कूल वाले मास्टर से ही सीखनी होगी। यहाँ में वो सिखाने बैठा तो लगभग एक साथ लग जाएगा आपको। देखो फिर से दो का भाग जा रहा है, दो का भाग इसमें दो, दो पंजे 10, दो दूनी 4, दो पंजे 10। अब दो का भाग नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि दो का नियम आपको याद होना चाहिए। दो का नियम कहता है कि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है, तो तीन का देंगे अब भाग। दो के बाद में किसका देते हैं, तीन का, क्योंकि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, दो तीन 5 7 11 13, ये प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य गुणनखंड करते समय हम अभाज्य संख्याओं का ही भाग देते हैं। चलिए, अब तीन का पता करो, तीन क्या कहता है, तीन का नियम 5 5 10 2 12, अंकों को जोड़ने पर यदि तीन का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी तीन का भाग जाएगा। यहाँ 12 बन रहा है अंकों का जोड़, तो तीन का भाग जाएगा, तीन एकम तीन, इसके बाद में माइनस किया तो दो बचेगा, तीन 7 21, माइनस किया तो एक बचेगा, तीन पंजे 15। फिर से देखो, अब नहीं जाएगा क्योंकि अंकों का जोड़ कितना हो गया 13, 13 में नहीं जाता तीन का भाग, दो का नहीं जा रहा, तीन का नहीं जा रहा, तो किसका देंगे, पांच का देंगे, पांच एकम पांच, पांच तिया 15 और माइनस किया तो कितना बचेगा दो, फिर जाएगा पचम 25, फिर से पांच का जाएगा,
5 7 35, फिर केवल 7 का ही जाएगा एक बार, यहाँ एक बच गया, तब तक हमको सोल्व करना है। इधर वाली जो संख्याएं आई वो सभी प्राइम नंबर है, इनको मल्टीप्लाई में आपको लिखना है, यहाँ लिखना नहीं, आपको चेक कर लेना है। 2 कितनी बार है, 2 बार है, इसमें है। 7 एक बार है, 5 कितनी बार है, 2 बार, इसमें नहीं है। देखो इसमें भी नहीं है। 35 हमारे कहीं नहीं आया। इसमें देखो 2 2 बार है, 3 एक बार है, 5 2 बार है, 7 एक बार है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, पुराने नवोदय में पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चन आपको करना है, कहीं क्लास छोड़कर नहीं जाना है, नहीं तो आपका खुद का नुकसान होने वाला है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 सेकंड का मैं टाइम देता हूं, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दो। फालतू की बातें कुछ भी नहीं लिखनी कमेंट बॉक्स में, सिर्फ आंसर लिखने हैं। आता है नहीं आता है तो चुपचाप कॉपी पेन लेकर के स्क्रीन पर देखो, क्वेश्चन को पढ़ो कम से कम 2 बार जिसको नहीं आ रहा है। चलो चलो हो गया आपका टाइम। 2 अंकों वाली प्राकृत प्राकृत संख्याएं की संख्या है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं। जो आपकी काउंटिंग नंबर होती है 1 से शुरू होती है, 1 से इन्फिनिटी तक जाती है, अनंत तक। 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। नेचुरल नंबर जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, वो आपको बताने। 2 अंकों वाली कुल कितनी प्राकृत संख्याएं हैं, कैसे निकालोगे इसको। चाहे आपको 1 अंक की पूछे, चाहे 2 अंक की पूछे, 3 अंक की पूछे, 4 अंक की पूछे, 5, कितने ही अंकों की पूछे, कैसे निकालोगे आप। देखो आपसे पूछे कि बताओ 1 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती है, कुल कितनी प्राकृत संख्याएं होती है। 1 अंक की, 1 अंक की कुल कितनी प्राकृत संख्याएं होती है, ये तो हमको पता है। 1 अंक की 1 से लेकर 9 तक की होती है, ये तो निकालने की आवश्यकता है नहीं। 1 अंक की हो गई। अब बताओ 2 अंकों की, 2 अंकों की कैसे निकालोगे, कुल कितनी प्राकृत संख्याएं होती है। 2 अंकों की कुल कितनी प्राकृत संख्याएं होती है, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, तो भी आपका वही आंसर आने वाला है। देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 2 बार 9 लिख देंगे। फिर इसमें से आपको 1 अंक वाली माइनस करना है, 1 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या माइनस करना है, क्योंकि आपको 2 अंक की पूछा है ना टोटल संख्याएं। तो 1 अंक वाली आपको सबसे बड़ी संख्या होती है, वो माइनस कर देना है। तो माइनस किया तो आ गया 90। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यही कंसेप्ट सारे क्वेश्चनों में लगेगा। इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे पूछ ले कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, कुल कितनी प्राकृत संख्याएं होती है, नेचुरल नंबर होते हैं, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 बार 9 लिखेंगे। अब माइनस भी करना होगा, क्योंकि हमको 3 अंकों की, 2 अंकों की, 1 अंक की नहीं पूछा है, केवल और केवल 4 अंकों की पूछा है। तो हमको 3 अंकों तक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999, वो आपको माइनस कर देना है। 999, 999 आपको माइनस कर देना है। तो 4 अंकों की जो कुल कितनी संख्याएं होते हैं, कुल कितनी नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृत संख्याएं होती है, 9000 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको निकालना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन, और 30 सेकंड को मैं टाइम दे रहा हूं, फटाफट इसका आंसर बता दीजिए। डेली इसी चैनल पर आपको फ्री में क्लास मिलने वाली है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को भी दबा लेना है, ताकि आपका ही फायदा हो इसमें। और अपना नवोदय में सिलेक्शन लोगे तो सरकार आपसे कम से कम 20-30 लाख रुपए खर्च करती है, 12th तक आपको पढ़ाती है, सारा खर्चा उठाती है। बेस्ट टू बेस्ट फैसिलिटी वहां मिलने वाली है, तो इसको कभी मिस मत करो।
जी हो गया टाइम। एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दी जाए, यही लाइन आपको समझनी है। एक संख्या, कोई सी भी संख्या आप ले लो, जैसे मैं ले लेता हूं 63, ये एक नंबर है, इसमें से इसके अंक कौन से हैं, 2 अंक है, 2 अंकों की ये संख्या है, एक 6 है एक 3 है। एक संख्या से उसके अंकों का योगफल, अंकों का योगफल क्या होगा, 6 + 3 हो गया, अंकों का योगफल हो गया। एक संख्या है हमारे पास 63, कोई सा भी आप नंबर ले लेना, उसमें उसके अंकों का योगफल आपको क्या करना है, माइनस करना है। घटाने का मतलब माइनस करना है। तो दो परिणाम क्या बचता है, जो परिणाम होता है वो किससे सर्वदा विभाजित होगा, विभाजित का मतलब पूरा पूरा किस संख्या का उसमें भाग जाएगा, ठीक है ना। विभाजित का मतलब होता है पूरा पूरा भाग किस संख्या का जाएगा। देखो हम ट्राई करते हैं, 3-4 नंबर लेते हैं, पहले इस पर ऑपरेशन करते हैं। यहां पर 63 है, 63 में से देखो 6 + 3 9 माइनस करेंगे, माइनस किया तो कितना आएगा, 54 होगा। 54 देखो, 54 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी होगा, है ना। तो एक और नंबर लेते हैं, दूसरा नंबर और लेते हैं, यहां तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अगला हम लेते हैं, देखो 43 ले लेता हूँ, है ना। 43 संख्या है, इसके अंकों का योग क्या होगा, 4 + 3 वो माइनस करना है। 43 में से आपको क्या माइनस करना, 7 माइनस करना है। तो कितना आएगा, जब हम 43 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा जी, यहाँ आएगा 36। 36 किससे विभाजित होगा, 2 से भी होगा, 9 से भी होगा, है ना, 2 से भी होगा, 9 से भी होगा। और देखते हैं हम, और लेते हैं क्वेश्चन, यहां पर और नंबर में ले रहा हूं, जैसे हो गया आपका 11 हो गया। 11 में से क्या माइनस करना, इसके अंकों का योग 1 + 1, 11 में से हम माइनस करेंगे 1 + 1 2, तो कितना आएगा 9। मतलब ये 9 2 से नहीं होगा, आप किससे होगा, केवल 9 से। कोई सी भी आप 2 डिजिट की नंबर ले लेना, उनके अंकों को घटाना वो हमेशा 9 से डिविजिबल होगा, उसमें 9 का हमेशा भाग जाएगा पूरा पूरा। तो आप इसको याद रखना चाहो तो रख सकते हो, क्योंकि इतनी लंबी प्रोसेस करके आप चेक करोगे तो टाइम लगेगा। डायरेक्ट याद करो, कोई भी संख्या यदि उसके अंकों का योगफल हम उसमें से घटा देते हैं तो वो हमेशा 9 से विभाजित होगी। कहने का मतलब 9 का पूरा पूरा उसमें भाग जाएगा, ठीक है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 9। चलो अगला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन ही ये पूछे गए क्वेश्चन है सारे के सारे नवोदय में। तो सेम टू सेम, केवल संख्या आपको चेंज मिलेंगी, कंसेप्ट यही देखने को मिलेगा आपका जो नवोदय का एग्जाम होने वाला है। तो फटाफट आंसर बता दीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। चलो हो गया आपका टाइम। 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है। सबसे पहले आपको सारा, ऐसे बड़ी गिनती नहीं आती है ना, बड़े नंबर नहीं आता, तो 2,00,000 पहले आप चेकआउट करो ऑप्शन में। इस तरह के क्वेश्चन को करना है ऑप्शन से। ऑप्शन में देखो 2,00,000 कहाँ है, कहाँ से काउंट करोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसमें 2,00,000 नहीं है, ऑप्शन कट गया। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लेख, 2 लेख इसमें है। 2,00,000 के बाद में हमको चेकआउट करना है 2,000, 2000, लेकिन 2,000 इसमें नहीं है। इसमें देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2,000 तो है इसमें, 10,000, लाख, 2,00,000 भी है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करो, ये मैंने लगा दिया टाइमर, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए। सारे क्वेश्चन आपको करना है, लास्ट में ये भी बताना है 20 टॉप क्वेश्चन में आपके कितना स्कोर आ रहा है, आपके कितने सही हुए।
देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों का आपको कैसे करना है, देखिए ध्यान दीजिए। यहां पर देखो 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये प्लस का है। 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब तो इन दोनों के बीच में भी प्लस का चिन्ह रहेगा। यहां देखो 2 किसका है, माइनस का, तो यहां 2 माइनस का है, तो यहां भी चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। अपन को लगाना है, वो लगाकर नहीं देगा। यही तो मेहनत अपन को करनी है। आगे देखो ये माइनस का 3 है, तो यहां भी माइनस का चिन्ह होगा, लिख लो 5 प्लस 11/12 माइनस 2 माइनस 5/12 माइनस 3 माइनस 1/12। अब जो बटे वाली संख्याएं हैं उनको अलग रखो, और जो बिना बटे वाली संख्याएं हैं उनको अलग रखो। यहां देखो 5, ये माइनस का 2 इधर, ये माइनस का 3 इधर, में बराबर नहीं है, यहाँ बराबर के इधर उधर ले जाते हैं तब चिन्ह चेंज होता है, अभी नहीं होगा। यहां देखो प्लस का क्या है 11/12, माइनस का क्या है 5/12, माइनस का क्या है 1/12। अब देखिए जी, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, ये वाली को। 5 में से 3 2 गया तो कितना बचा, 3 गया, 3 बच गया। 3 में से 3 माइनस किया तो कितना बचा, 0 बच गया। मतलब ये सारा 0 हो गया, इसका कोई लेना देना नहीं है। अब आगे वाला देखो, आगे वाली दो नीचे वाली संख्याएं हैं सबकी बराबर है जी, और बीच में माइनस का चिन्ह है। जब नीचे वाली संख्याएं समान हो, बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, तब हम नीचे वाली संख्या को एक बार लिख देते हैं। बाकी ऊपर वाली को ऐसा का ऐसा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह 1। अब आप नॉर्मल तरीके से घटा लो, 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा, पहले इसको घटा लो। 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा जी। 6 में से फिर 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 5 ऊपर बच गया, नीचे बचा हुआ ये आपका 12। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का बता दो जी। ये आपका टाइमर, आप हमारे साथ जुड़ करके डेली लाइव क्लास लेना चाहते हो एग्जाम तक, तो इस नंबर पर आप कॉल कर लेना है, ठीक है। ऐप पर आपकी डेली लाइव क्लासें देखने को मिलेगी, चाहे आपकी मैथ की हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे इंग्लिश की, सारे सब्जेक्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट एक ही जगह मिलने वाले हैं एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का नाम है JNV क्लासेज। आप खुद भी वहां जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या इसी जो क्लास है इसकी डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। वो आपकी चॉइस है कि आप कितना पढ़ पाते हैं। चलो ये देखो, आरोही क्रम में बताना है, डेसिमल के नंबर दे रखे हैं। पहले तो हमको समझना होगा कि ये आरोही क्या होता है, असेंडिंग क्या होता है ना। आरोही, आरोही नाम की लड़की का नाम सुना होगा, आपकी क्लास में होगा कोई, फिफ्थ क्लास में नहीं है तो होती है लड़की आरोही नाम की, है ना। तो आरोही नाम की लड़की है, वो क्लास 5th में अभी पढ़ रही है, क्लास 5th में पढ़ रही है, तो छोटी सी है अभी, गुड़िया सी है अभी तो, है ना। वो धीरे धीरे बढ़ेगी, 10वीं क्लास में भी जाएगी, 12वीं में भी जाएगी, बड़ी होगी धीरे धीरे, मतलब अब छोटी नहीं रहेगी, वो धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है। आरोही नाम की लड़की अभी छोटी है, 5th क्लास में है, धीरे धीरे वो क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी तो इससे आपको याद क्या करना है, इससे आपको दिमाग में ये बैठाना है कि आरोही का मतलब होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना। हाँ, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना, ठीक है, छोटी से बड़ी की ओर जाना, मतलब बढ़ते क्रम में, यहां पर बढ़ रही है ना, बढ़ते क्रम में, इंक्रीज ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग का मतलब इंक्रीज। ए इंग्लिश वाले कैसे याद रखेंगे, ए है, ए से हम जेड की तरफ जाएंगे मतलब बढ़ेंगे, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो पहले आपको छोटी संख्या फाइंड आउट करनी है। अब कुछ पता नहीं चल रहा है ऐसे क्वेश्चनों में, तो क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट करके सारी संख्याएं आपको लिख देनी है। देखिए यहाँ है 5.50,
पॉइंट, फिर कितना है 0.05, फिर है 0.55, फिर है 0.005, फिर है 5.0005, यहाँ लिख दिया। बस इतना सा काम था, ये थोड़ी सी मेहनत और कुछ भी नहीं है। पॉइंट बिल्कुल एक सीध में आपको रखना है। यहाँ देखो जहां खाली जगह दिख रही है वहां अपनी मनमर्जी चलानी है, वहां क्या लिख देना है, 0 लगा देना है। देखो अधिकतम पिक्चे कितने, 4 अंक का, तो सबको 4 अंक बनाने के लिए 0 0 जहां खाली जगह दिख रही है वहां में लिख दिया। अब देखो सबसे छोटा फाइंड आउट करना आपको, सबसे छोटा देखो ये 5 वाला तो बड़ा होगा, ठीक है ना, पॉइंट के बाद इधर जो नंबर आता है वो बढ़ जाती है, 0 वाला छोटा होगा। तो जो 0 वाला देखो ये 0 500 है, यहाँ पर 0 5500 है, यहाँ 0 50 है, तो ये वाला छोटा होगा, ये वाला छोटा होगा, मतलब ये वाला कौन सा है, 0.05 वाला, 0.05 वाला ये एक नंबर पर आएगा। इसमें भी एक नंबर पर नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। बस इतना सा आपको है, आगे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे ये अपना आप किस में है, आरोही क्रम में है, ठीक है। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, शॉर्ट तरीके से चलना है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, करो क्वेश्चन। यह आपका टाइमर हो गया। यहां पर चिन्ह है आपका डिवाइड का चिन्ह है ना, किसका चिन्ह है, डिवाइड का चिन्ह है। नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूं, सारी जगह आपका डिवाइड का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है। चलो टाइम भी हो चुका है आपका, टाइम हो चुका है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान देने योग्य बात है, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए बोर्ड पे। देखो ध्यान से, यहाँ है 1500, यह जो चिन्ह है गुणा का जो चिन्ह है वो डिवाइड का जो चिन्ह है गुणा में कर देते हैं, है ना। ये जो भाग का चिन्ह है ये बदल जाएगा, किस में करेंगे, गुणा में। तो आगे वाली संख्या कहाँ आएगी, बटे में आएगी, एक के बटे में आ जाएगी, है ना, एक के बटे में आ जाएगी। इस चिन्ह को भी हम किस में चेंज करेंगे, गुणा में। तो आगे वाली संख्या भी एक के 1 के बटे में आएगी। इस चिन्ह को हम गुणा में चेंज करते हैं तो आगे वाली संख्या भी किस में आएगी, बटे में। अब देखो सारे गुणा के चिन्ह है तो हम ऊपर वाली संख्या में भाग दे सकते हैं, काट सकते हैं। काटने का मतलब भाग देना, कैसे देंगे, जैसे 3 का भाग इसमें चला जाएगा, कितनी बार जाएगा बताओ, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 बार जाएगा। 0 में नहीं जाएगा तो 0 ऐसी कैसी उतर जाएगी। 5 का भाग इसमें जाएगा, 5 एकम 5, 0 बच गई तो 0 ऐसी कैसी उतर जाएगी। 10 का भाग इसमें जाए, ऊपर कितना है, 10 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, ये 0 ऐसे कैसी उतर जाएगी। कितना बचा ऊपर, 10 बचा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 10। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला हो जाएगा। कौन सा वाला होगा, सी वाला। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बता दो इसका आंसर। दशमलव रूप में आपको बताना है जी। चलो जी हो गया आपका टाइम। 5 सही 3/8 को दशमलव रूप में आपको डेसिमल में बदलना है। देखो मैं अभी आपको क्या बताया था, यहाँ ये 5 के आगे कुछ भी चिन्ह नहीं है, मतलब ये 5 किसका है, प्लस का है। माइनस का होता तो माइनस का चिन्ह देता, तो 5 प्लस का है तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह है। तो 5
प्लस 3/8। अब 5 को आपको ऐसा का ऐसा रखना है, 3/8 को आपको डेसिमल में बदल लेना। कैसे बदलते हैं? ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली का भाग देते हैं। गुरुजी जा नहीं रहा तो पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगते ही 0 लगाएंगे। 8 या 24 3 बार जाएगा, माइनस किया तो कितना बचेगा? 6। यहाँ पॉइंट लगने के बाद में 0 अपना आप आता रहता है, फ्री में आएगा, ये दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक बार पॉइंट लग गया तो ये फ्री का हर बार 0 देता है। ले बेटा ऐसे, है ना। 8 या 24 कितनी बार जाएगा? 8 और 7 तो कितना होता है? 56। माइनस किया तो कितनी हो जाएगा? 4 बचेगा। फिर ये पॉइंट लग गया एक बार, ले बेटा एक और 0 ले ले फ्री में। 8 पंजे कितना होता है? 40। कितना बचेगा? 0 बचेगा। कितनी बार गया? गुरुजी कितनी बार गया बता दो। देखो 5 को आपको ऐसा का ऐसा लिखना है, प्लस का चिन्ह ऐसा का ऐसा लिखना है। ये भाग गया, 3 में 8 का भाग दिया तो कितना आया आंसर? 0.375। सर जी इसको प्लस कैसे करेंगे? इसको प्लस कुछ नहीं करना, अपना आप प्लस हो जाएगा। प्लस का चिन्ह हटा लो, अपना आप प्लस हो गया और ये आंसर हो गया। आंसर ए ऑप्शन। देखो आप ऐसे करोगे तो वो टाइम वेस्ट है, सिर्फ प्लस हटा दो। जब आपके पास में एक डेसिमल वाली एक बिना डेसिमल वाली संख्या है तो आपको क्या करना है? डेसिमल के आगे कोई भी नंबर नहीं है ना, तब प्लस का चिन्ह हटा देना है। वैसे आप करोगे तो 5 को अलग, पॉइंट वाली संख्या को अलग लिखोगे, फिर प्लस करोगे तो वही तो आने वाला है, पॉइंट की सीध में 0.5 इधर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर बता दो। ये क्वेश्चन तो आपका हर पेपर में, ठीक है ना, ये क्वेश्चन तो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आज तक हर पेपर में छपा हुआ मिला है। चलो हो गया टाइम। यहां देखो, यहां आपको 34 का कुछ भी नहीं करना है, ऐसा का ऐसा आपको 34 को लिख देना है, फिर प्लस का चिन्ह है। यहां डेसिमल में बदल लो। 10 है नीचे, 10 का मतलब नीचे 10 के फॉर्म में कोई भी नंबर दे रखा है, एक और जितनी 0 आ जाए तो उन सबको हम क्या करेंगे? डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए यहां 1 0 है तो ऊपर 1 छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे, एक अंक छोड़ करके। यहां 2 0 है तो 2 अंक कहां से बनाएंगे? एक आगे 0 लगा देंगे, 2 अंक बन गए, फिर पॉइंट लगा देंगे, या आपके 100 और 10 हट जाएंगे। यहाँ प्लस में लिखना 0.2, प्लस में 0.03। इसको कैसे प्लस करेंगे? देखो 34 आपकी बिना पॉइंट की है, अलग लिखना है, और पॉइंट वाली संख्या को अलग लिखना है। 0.2 पॉइंट की सीध में पॉइंट लगाना है, आगे वाला नंबर लिख देना है, फिर आपको प्लस कर दो। 3 की जगह 3, 2 और 0 2, पॉइंट की सीध में पॉइंट, इधर कितना है? 4, इधर कितना है? 3। 34.23 ऑप्शन नंबर आपका डी वाला हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका 100% लाभ और हानि से आता है, तो यही क्वेश्चन है आपका लाभ और हानि का। बता दीजिए। 50 क्वेश्चन, 50वां ये क्वेश्चन है। आपके जिस सीरीज में क्वेश्चन आएंगे उस सीरीज में मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। यहाँ 41 से आपके पेपर में स्टार्ट होंगे, 60 तक जो क्वेश्चन होंगे वो मैथ के ही होंगे, तो मैं 41 से स्टार्ट करके 60 तक ही क्वेश्चन लाया हूं। बस क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है, आराम आराम से इनको फिनिश कर देंगे। आपको समझना बहुत जरूरी है, यहाँ मेरे को घास नहीं काटना है ना, आपको समझ में आना चाहिए। चलो, राहुल ने एक पुराना टेलीविजन 3000 में खरीदा। खरीदना का मतलब ये कॉस्ट प्राइस कर मूल्य हो गया। उसकी मरम्मत
300 लगाए, जो मरम्मत होता है वह क्रय मूल्य में ऐड हो जाता है। जो भी मरम्मत करते हैं किसमें ऐड होगा? क्रय मूल्य में। यदि उसने टीवी को इतने में बेचा, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, उसे कितने का लाभ हुआ? देखो टोटल क्रय मूल्य कितने का हो गया? कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य आपका कितना हुआ? 3000 का तो उसने खरीदा प्लस 300 रुपये मरम्मत में लगाए, टोटल कितना हो गया? 3300 रुपये हो गया। बेचा कितने का? विक्रय मूल्य हो गया जी 3500 रुपये का। तो लाभ हुआ, ज्यादा में बेचा ना उसने, 3300 का तो पड़ गया और 3500 रुपये का बेचा। जैसे ये फोन है, फोन तो है नहीं मेरे पास में, है ना, फोन है, फोन को मैंने 10,000 में खरीदा, 500 रुपये उसका कवर पर लगा दिया, तो मेरे को तो 10,500 को पड़ गया ना। मैं आपको बेच देता हूँ 11,000 में, तो मेरे को 500 का लाभ हुआ ना। क्रय मूल्य तो वही होगा, 10,000 नहीं होगा, प्लस 500 रुपये का मैंने खर्चा भी कर दिया ना, वो भी कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होता है। तो देखो यहां पर बड़ी वाली देखो, विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य माइनस कर देंगे। फॉर्मूला भी होता है, क्या फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिए। जिसको नवोदय में सिलेक्शन लेना है, अपनी सीट पक्की करनी है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, उसको क्लास पूरी देखनी है। और सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे कोई बात नहीं, क्लास देखो, जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आपको कहाँ से आएगा। देखो जैसे मैं बता रहा हूं उस तरह प्रैक्टिस करते रहो, साथ साथ पेन और कॉपी लेकर के, ठीक है। बाकी जिसको नहीं पढ़ना है वो जा सकता है, जिसको सिलेक्शन लेना है तो क्लास को देखना है, क्वेश्चन भी करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो जी, एक कुर्सी को 13,400 में खरीदा, मतलब ये क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। और उसे इतने में बेच दिया, तो ये हो गया आपका 12,800 विक्रय मूल्य। तो पूरे लेन देन में उसे कितने का लाभ हुआ? पहले तो ये देखो कम में बेचा या ज्यादा में। जब कम में बेचता है तो हानि होती है। ये पेन मैंने 10-15 रुपए का लाया, 10 का बेच दिया, मतलब मेरे को घाटा हुआ, नुकसान हुआ, हानि हुई, लॉस हुआ, कितने का? 5 रुपए का। यदि मैं 15 का लाता और 20 का बेच देता तो 5 का लाभ हो गया ना मेरे को। तो यहाँ पर ज्यादा में हम बेचते हैं तो लाभ होता है, कम में बेचते हैं तो क्या होती है? हानि। तो यहाँ पर कम में बेच रहे हैं तो हानि होगी। हानि का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य ये हो जाएगा, माइनस कर दो जी विक्रय मूल्य को, तो कितने का उसको लाभ हानि हुई? लॉस कितने का हो गया? 800 रुपए की उसको हानि हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए जी, करिए। आपका स्कूल का किसी भी काम में नहीं आने वाला, आगे आगे बेटा यही काम में आने वाला है। चाहे आप किसी भी एग्जाम के आगे तैयारी करोगे, जेई नीट की करोगे या किसी और कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, तो यही काम में आने वाला है। स्कूल वाला कम से कम आपको करना है। अब नवोदय की तैयारी पर ही आपको फोकस करना है। एक मंथ लगभग बचा हुआ है, नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ नवोदय की तैयारी करनी है आपको। चलो जी, एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई सबसे पहले आपको वर्गाकार का पता होना चाहिए। वर्गाकार कैसा होता है? एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, ये वर्ग की आकृति हो गई। इसमें पूरी बाड़ लगाएंगे। जैसे बाड़ का मतलब यहाँ आप क्या करोगे? फेंसिंग करोगे, है ना, तारबंदी करते हैं, वही तो होती है ना बाड़। चारों तरफ लगाएंगे ऐसे। तो ये चारों तरफ की टोटल लंबाई दे रखी है। चारों तरफ की टोटल लंबाई कितनी है? 20। ये यहां से यहां तक की लंबाई को हम क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। मतलब क्या दिया है? परिमाप। साफ साफ नहीं लिखा है लेकिन क्वेश्चन में आपको समझना होगा।
बाड़ की लंबाई मतलब एक वर्गाकार बार की लंबाई का मतलब यहां से यहां तक की टोटल लंबाई दे रखी है। जो टोटल लंबाई होती है, परी, परी का मतलब चारों ओर का, माप का मतलब मापने की उसकी जो माप है, चारों ओर का जो माप है 20 सेंटीमीटर दे रखा है, चलो 20 मीटर है सॉरी। तो आपको निकालना है एक बगीचे, बगीचे की एक भुजा की आपको लंबाई निकालनी है, भुजा आपको निकालनी है। तो जो दे रखा है उसी का आपको फॉर्मूला लगाना है। परिमाप, किसका परिमाप, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 × भुजा, और परिमाप का मान कितना है 20। 4 यहाँ किस में है, गुणा में है, यहां से हटाऊंगा तो बटे में चला जाएगा, 4 पंजे 20, भुजा कितनी आ गई 5 मीटर आ गई, कितनी आ गई जी 5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिर्फ ये सारे जो क्वेश्चन है ना सिर्फ 30-30 सेकंड के हैं। आपने कहीं गलत तरीके से पढ़ा है या कोई गलत कॉन्सेप्ट से पढ़ा है तब आप लगा रहे हो। यहाँ आप पढ़ते हो तो सिर्फ 20 सेकंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए, ज्यादा कोई हार्ड वाले क्वेश्चन नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा भिन्न बताना, ग्रेटेस्ट, देखने से पता नहीं चलेगा, क्या ट्रिक होना चाहिए इसका, सबको डेसिमल में बदल लो। सबको क्या करना है, डेसिमल में आपको बदल देना है। यहाँ पहला ऑप्शन है a/3, 1/3 का मतलब ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली का भाग दो, नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगते ही 0, 3 तिया कितना होगा 9, माइनस करेंगे 1 बचेगा, फिर 0, 3 तिया 9, मतलब 1/3 का 0.33 हो गया। डेसिमल के 2 अंक तक की हमको निकालना है। बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन है 1/2, 1/2 का मतलब ऊपर वाले में नीचे वाली का भाग, नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगते ही 0, 2 पंजे 10, 0 बच गया, ये 0 यहाँ उठाकर यहाँ रख दो, 2 अंकों तक निकालना है। 1/2 का मतलब 0.50। सी ऑप्शन क्या है 3/5, 3/5 का मतलब ऊपर वाली 3 है उसमें नीचे वाली का भाग देना, नहीं जा रहा पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगते ही 0, 5 6 30, माइनस किया तो कितना बचा 0, ये 0 आप यहाँ लगा सकते हो जो बच गया। 3/5 का मतलब 0.60। ऑप्शन नंबर 4 क्या है 2/3, 2/3 का मतलब 2 में किसका भाग देना है 3 का, नहीं जा तो क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगते ही 0, 3 6 कितना होता है 18, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, फिर 0 आ जाएगा, 3 6 18, 2/3 का मतलब 0.66। सबसे बड़ा कौन सा है 0.33, 0.50, 0.60 या 0.66, तो 66 वाला बड़ा है, 0.66 वाला बड़ा है, इसका मतलब है 2/3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका क्या आंसर है। चलिए जल्दी करिए बेटा। देखिए संख्या, ये संख्या है, बताना है कि स्टार पर कौन सा मान आएगा 9 से विभाजित है, मतलब इसमें 9 का नियम लग रहा है, 9 का भाग जा रहा पूरा पूरा, तो स्टार पर कौन सा आएगा। 9 का नियम क्या कहता है, अंकों को हम जोड़ेंगे, यहाँ पर अंक है ना उसको जोड़ेंगे, यदि उसमें 9 का भाग जाएगा, 9 का भाग जाएगा क्योंकि दे रखा है पूर्णतः विभाजित है, ये 9 से डिवाइड होगा। जोड़ो अंकों को, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 कितना हुआ 9 और 5 हो गया, बताओ जी 9 और 5 कितना होता है 14 हो गया, 14 प्लस स्टार भी है, तो 14 में क्या रखूं 9 से डिवाइड हो जाए, 9 का टेबल पढ़ो, 9 एकम 9, और इससे 14 से बड़ा होना चाहिए, 9 दूनी कितना होता है 18, यहां पर ऊपर जोड़ने पर आपका क्या आना चाहिए 18,
तभी तो ये 9 से डिवाइड होगा, 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ स्टार पर मैं क्या लिखूं कि 18 हो जाए, 4 रखना होगा, स्टार की जगह क्या रखना होगा, 4 आपको रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखो, जिसको नहीं आ रहा है क्वेश्चन को पढ़ना है और थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना है। डेली क्लास में आओगे, लगभग आप 10 क्लास ले लोगे तो आपको आना शुरू हो जाएगा। आप मेरे बताने से पहले ही आंसर बताने शुरू कर दोगे, लेकिन आप कंटिन्यूटी 10 दिन तक क्लास से देखनी होगी। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन आप मेहनत करते हो लगातार तो एक दिन जरूर होता है कुछ ना कुछ बदलाव। तो यहाँ तो बहुत कुछ बदलाव आपको दिखने वाला है। मैं दावा करता हूं कि आप 10 दिन लगातार क्लास में आइए, फिर मेरे को बताना कि आपको नहीं आता सवाल। चलो, यहाँ सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, केवल पंगा किसका आ रहा है, डेसिमल का। तो डेसिमल को पहले भूल जाओ आप, मल्टीप्लाई का चिन्ह है, गुणा करना, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आ गया, फिर 4 को हम गुणा करेंगे 4 से तो कितना आएगा, 16 आएगा जी। लेकिन डेसिमल का लफड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सोल्व कर लेंगे। गुणा में जो डेसिमल है प्लस होकर लगता है ना, टोटल प्लस होकर के गुणा में लगता है। देखो यहाँ 2 छोड़कर डेसिमल है, यहाँ भी 2 छोड़कर, यहाँ कितना हुआ 1, टोटल कितना छोड़कर लगाना, 2 और 2 4, 1 5, 5 छोड़ करके आपको डेसिमल लगाना है, लेकिन 5 अंक है ही नहीं। 5 अंक बना लो, आगे 0 लगा दो, कितनी लगानी है, 2 तो है, 3 4 5 अंक बन गए, फिर आपको पॉइंट लगा देना है। यहाँ लग गया पॉइंट। पीछे 0 नहीं लगाते, आगे 0 लगाते हैं, क्योंकि पीछे 0 लगाओगे तो संख्या में परिवर्तन होगा, चेंज होगा। आगे 0 लगाते हैं तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे भी 0 लगाओ तो लगा दो। चलो अगला क्वेश्चन, चलो जी हो गया आपका टाइम 30 सेकेंड। जेनिफर और जोसेफ के पास कुल 90 रुपए। देखो यहाँ जे से मतलब रखना, चलो जे से ध्यान रखना, ये क्या है जेनिफर, ये है जोसेफ, दोनों के पास में कितना रुपया है, टोटल है 90 रुपया है, ठीक है ना, टोटल कितना रुपया है 90 रुपया। अगर जेनिफर जोसेफ को 20 रुपए देती है, ये जेनिफर है, जोसेफ को क्या देती है 20 रुपए देती है, तो जोसेफ के पास में जेनिफर से इस जेनिफर के पास में जितना पैसा है उससे क्या होता है, दुगना पैसा होगा। हमको पता नहीं कि जेनिफर के पास कितना है, भाई जेनिफर से किससे तुलना हो रही है, जेनिफर से के पहले क्या आ रहा है जेनिफर, तो जेनिफर को आपको क्या मानना है, एक्स मानना है। तो जेनिफर के पास में एक्स है, तो जोसेफ के पास में जेनिफर से 2 गुना पैसा होगा। 2 गुना का मतलब 2 से गुना कर दो एक्स को, तो 2x जोसेफ के पास होगा। और हमको पहले से ही पता है कि दोनों के पास में कुल कितना रुपया है, 90 रुपये है, तो दोनों को क्या करना है, प्लस करना है जी। देखो ये है जेनिफर के पास में x, जोसेफ के पास में 2x, दोनों के पास में कुल कितना रुपया 90, 1x और 2x टोटल कितने x, 3x बराबर 90। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर ले जाऊंगा हटाऊंगा या कट जाओ, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 0 का 0, x बराबर कितना आ गया 30। मतलब यहाँ x का मान कितना आया 30, लेकिन ये x का मान देने के बाद में है, 20 रुपए देने है उसके बाद में है, हमको क्या पूछा है, मूल राशि पूछा है, पहले वाली राशि पूछा है, मूल राशि। यहाँ 30 रुपए देने के बाद में, लेकिन 30 रुपए तो है ही उसके बाद में देने के बाद, 20 रुपए जोसेफ के दे दिए, वो भी थे ना उसके पास में, तो टोटल उसके पास में 50 रुपए थे, 50 जेनिफर के बाद में है, टोटल 90 है,
तो जोसेफ के पास में कितना बचेगा, 90 में से 50 माइनस करेंगे तो 40 बचेगा। जेनिफर के पास में शुरुआत में 50 थे, जोसेफ के पास में कितने थे, 40 थे। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा के हेक्टिक वाला सवाल था, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे सवाल भी आपको आ जाएंगे, लेकिन जरूरत है डेली क्लास में आने की, रफ कॉपी लेकर बैठने की और मेहनत करने की। जो मेरा स्टूडेंट मेहनत करना जानता है वही क्लास में आया करो डेली, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन है 30 सेकेंड का टाइम है, बता दो जी आंसर। आज से आपको ना चुटकुले वाली ना कोई कार्टून वाली वीडियो देखनी है। सिर्फ 30 दिन तक आपको क्या करना है, पढ़ाई पर फोकस करना है। चलो जी, हो गया टाइम। घड़ी में 2:30 PM बजने पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण बताओ। तो मेरे को घड़ी लानी पड़ेगी इसके। ये लो जी घड़ी, लेकिन घड़ी में तो कुछ अलग ही बज रहा है, हमको बजाना कुछ और है, ठीक है ना। बजाना कुछ और है, इसमें बज कुछ और रहा, देखो। चलो जी, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। ऐसे तो नहीं आएगा, 1 मिनट वेट करिए बेटा। 1 सेकेंड। ये आपकी 2 बजकर तो 2:30 बजे, 2 बजने के बाद में नीचे जाएगी। और ये कहाँ रहेगी, मिनट की सुई रहेगी 6 पर। और मोटी वाली सुई घंटे वाली कहाँ रहेगी, 2 पर। तो इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है वो हमको बताना। देखो 90 का एंगल कब बनता, जब 3 पर होती तब 90 का बनता। लेकिन ये 90 से ज्यादा बन रहा है। जो 90 डिग्री से बड़ा होता उस कोण को क्या कहते हैं हम, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। अधिक कोण हिंदी में बोले तो क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं उसको, क्योंकि 90 से अधिक है इसलिए उसको अधिक कोण कहने वाले हैं। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समकोण के 2/3, समकोण क्या होता है, जो 90 डिग्री होता है उसे हम समकोण कहते हैं। 2/3 का मतलब 2/3 के संपूरक। संपूरक निकालने के लिए हम 180 में से माइनस करते हैं, 180 में से। का पूरक कोण, पूरक कोण निकालने के लिए 90 में से माइनस करते हैं, 90 डिग्री में से माइनस करते हैं। चलिए जी देखो, समकोण, समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री है। के 2/3, इसका 2/3 मतलब 2/3। के संपूरक, पहले इसको हमको सोल्व कर लेना फिर आगे बढ़ना है। देखो कट जाएगा, 3×3 = 9, 0 का 0। 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 60। 60 डिग्री का आपको क्या बताना, संपूरक। संपूरक निकालने के लिए 180 में से माइनस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि दो कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है तो उनको बोलते हैं संपूरक कोण। से याद रखना, जब हम सो जाते हैं तो 180 डिग्री का कोण बनता है, इसीलिए हम 180 में से क्या कर देते हैं, माइनस। तो किया तो कितना होगा, 120 हो गया, 120 हो गया। 1 मिनट, संपूरक का 2/3, 30 दूनी 60, 60 का संपूरक 120 का पूरक कोण।
ठीक है, यहाँ थोड़ी समपूरक कोण ही ज्ञात करना है, क्योंकि पूरक कोण ज्ञात करेंगे तो 90 में से माइनस करना होगा। तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, आपको 2/3 का पूरक कोण, 2/3 का पूरक कोण ही ज्ञात करना है केवल, है ना, पूरक कोण, तभी आपका ऑप्शन में आंसर आएगा। यहां पर आएगा 60, और पूरक कोण निकालने के लिए हम 90 में से माइनस करते हैं तो 30 डिग्री इसका आएगा। यहाँ थोड़ी मिस्टेक है क्वेश्चन में, समपूरक आपको हटा देना है, जहां भी सप्लीमेंट लिखा है ना उसको आपको हटा देना। सप्लीमेंट यहाँ शब्द नहीं आएगा क्वेश्चन में, जब सप्लीमेंट शब्द आता है तो पूरा क्वेश्चन गलत होता है, किसी तरीके से ये सही नहीं रहेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ करो। करो बेटा। चलिए, 5 मीटर, 5 मीटर चौड़ा आयताकार उद्यान, आयताकार की बात हो रही है तो ये आयत का ही क्षेत्रफल है, और चौड़ाई इसकी कितनी दे रखी है 5, 5 तो इसकी चौड़ाई है, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 300 वर्ग मीटर। बगीचे की लंबाई निकालनी है। भाई दे क्या रखा है, एरिया दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है रेक्टेंगल का, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, जो कि कितना दे रखा है 300, लंबाई गुणा चौड़ाई का मान कितना दे रखा है 300, लेकिन लंबाई है नहीं हमारे पास, चौड़ाई तो कितनी है 5 मीटर बराबर 300, कट जाएगा, 5 6 कितना होता है 30, जीरो का जीरो, तो ये लंबाई कितनी आ गई 60 मीटर आ जाएगी, मीटर में दे रखा ना, तो 60 मीटर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका अंतिम एंड लास्ट सवाल है, इसके बाद में आपको बताना है कि 20 सवालों में आपके कितने सही हुए हैं, कमेंट करके बताना है। इसके बाद में इस क्वेश्चन के आंसर देने के बाद में आपको बताना है कि 20 क्वेश्चन में आपके कितने राइट हुए। डेली इसी तरीके के आपको क्वेश्चन देखने के लिए, इंपॉर्टेंट क्लास लेने के लिए, इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना, और जो बेल आइकन की घंटी को भी दबाना, अन्यथा आपके पास में क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और लोग पढ़ जाएंगे और सिलेक्शन ले जाएंगे, आप बैठे रहेंगे घर पर। देखो, निम्नलिखित चित्रलेख में सप्ताह के प्रथम 4 दिनों में किसी व्यापारी द्वारा बेची गई आम की पेटियां दर्शाई गई है। ठीक है ना, इधर तो आपके पास दिन दे रखे हैं, यहां बेची गई आम की पेटियां, ये जो एक गोले का मतलब है 5 पेटी। ठीक है, उसके पास शुरुआत में 150 पेटियां थी, शुरुआत में कितनी पेटियां थी 150, तो गुरुवार के बाद में, गुरु सोमवार से गुरुवार तक उसने बेची, गुरुवार के बाद में बचने वाली, बेचने वाली नहीं है, बचने वाली पेटियों की संख्या आपको बतानी है। देखो सोमवार को कितनी बेची, 1 2 3 4 5, एक गोले का मतलब है 5, तो 5 गोले का मतलब कितना हुआ 25। यहां देखो 1 2 3, 3 गोले हैं, एक गोले का मतलब 5 पेटी, तो 3 का मतलब हो गया 15, 1 2 3 4 5 6, 6 गुणा 5 हो जाएगा, ये हो गया 30, ये कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुणा 5 कितना हो गया 40 हो गया। ये पेटियां आपको बेच दी है ना, सोमवार से गुरुवार तक, जोड़ दो 5 5 10, 10 का हासिल 1 लग जाएगा आगे, 4 1 5, 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 1 9, 9 और 2 कितना हो गया 11, 110 पेटियां उसने बेच दी है। शुरुआत में उसके पास में 150 थी, अब कितनी बच गई, बच गई मतलब माइनस करना, जब भी शेष शब्द आए बच गई तो माइनस करते हैं, 40 पेटियां उसके पास में अभी बच गई है। ठीक है, जिसको अच्छे से बेच लेकर के तैयारी करनी है,
सारे मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पूरा कंप्लीट सिलेबस करना है तो इस नंबर पर आप कॉल कर लेना, एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी जाएगी। ठीक है जी। क्लास को अपना स्कोर जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में, सबका स्कोर मैं देखने वाला हूँ। क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद में भी देखूंगा, यदि बाद में देख रहे हो इस क्लास को तो भी मैं आपके कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ। आप अपना स्कोर बताना जरूर, 20 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, सबको नमस्कार, फिर मिलते हैं कल। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। ठीक है।